तो ब्रेड को ऐसे है, ब्रेड को थोड़ा भिगा देना है पानी में, ऐसे डिप करो, उसके बाद ऐसे छोड़ो और थोड़ा हाथ में ऐसे मसलना पड़ेगा आपको। मतलब इसका जो पानी है वो सारा ऐसे नीचे निकालना पड़ेगा हाथ में दबा दबा के, इस तरह से। तो दोस्तों फ्राई होने के बाद ये रहे हमारे एग रोल, पहली बार बना रखे हैं। और सही बताऊं तो जिस हिसाब से मैंने पहली बार बना रखा है उस हिसाब से सही है। कसानी की एक तो वैल्यू कम थी, वहाँ का जो वो है ना प्रॉपर्टी रेट, कसानी के प्रॉपर्टी रेट एकदम से बहुत बढ़ गए हैं। हमारे टाइम पे वहाँ की जो प्रॉपर्टी को वहाँ लोकल वाले ही पसंद नहीं करते थे। अच्छा। वो सोचते थे वहाँ से ना पलायन, वहाँ मानो का सबका पलायन हो गया बाहर को। अच्छा। कौसानी में जो कौसानी के थे वो कम से कम 20% रह गए हैं और 70-80% तो सब बाहर से निकल गए। तापमान में कौसानी में वृद्धि होगी। और जो हिमालय पहले बिल्कुल चमकता हुआ दिखता था, अब वो हिमालय चमकता हुआ नहीं दिखता। वहाँ पर भी बर्फ कम से लगती है। ग्लेशियर मतलब पिघलते जा रहे हैं। तो मतलब पहले जो नीचे तक चमकता होगा ना, वो अब टुक टुक में भी चमकते हैं। वो भी पॉल्यूशन, धूल जम जाती है उनमें, जो पॉल्यूशन होती है ना वो जमा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं हूँ अपने घर में। तो कल वीडियो नहीं आ पाई थी, जिसका कारण ये रहा कि मैं एक तो बहुत व्यस्त हो गया थोड़ा होम स्टे की वजह से। दूसरा, वीडियो कई बार ऐसा होता है कि समझ नहीं आता बनानी क्या है, और कई बार शुरू नहीं कर पाते। तो अब शुरू नहीं हो पाती तो ख़त्म भी नहीं हो पाती। तो इस तरह कल की वीडियो बनी ही नहीं। मैं शुरू से रहा था अभी बनाऊंगा, लेकिन ऐसे ऐसे करते करते शाम हो गई और शाम के बाद सीधे रात हो गई। फिलहाल सुबह की शुरुआत हो चुकी है, तो आसपास में कैसा मौसम है, कैसा दृश्य है वो दिखाता हूँ। उसके बाद सीधे आपको होम स्टे की तरफ ले जाते हैं। आज मैंने नाश्ते में दोस्तों वहाँ पे एक खास चीज़ बनानी है, इससे पहले बनाई नहीं है कभी। देखते हैं बन पाती है अथवा नहीं। तो जी मौसम का हाल तो कुछ ऐसा है, आप देखिए सामने जो है हॉल जिसको बोलते हैं कुहासा, यानी बादल भी बोल सकते हैं, कुहासा बोल सकती है, हॉल बोल सकते हैं, हॉल बोलते हैं कुमाऊनी में। तो पूरा पहाड़ ढका हुआ है हॉल से। आजकल चौमासे दिन है, यानी कि बरसातों के दिन है। बरसातों के जो 4 महीने होते हैं उसका अभी पीक चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। कल सोमवार था, आज मंगलवार है। और नीचे देखो ताई जी जो है सूरज को जल चढ़ा रही हैं, भगवान सूर्य को। तो फिलहाल चाय वाय पीते हैं और निकलते हैं अपने होम स्टे की तरफ। तो दोस्तों कट की चाय पी रहा हूँ, ये है अपनी कटक यानी कि मिश्री, और ये रही चाय। तो सुबह सुबह जो है कट की चाय पीते हैं और उसके बाद दिन की जो है बढ़िया शुरुआत करते हैं। तो आप भी चाय पिए और मज़े में रहें। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ होम स्टे में, और होम स्टे में नाश्ता बनाना है। जो हमारे मेहमान थे पिछले 3-4 दिनों से, उनका चेकआउट है। तो नाश्ते में मैंने ब्रेड रोल बनाना है। इससे पहले कभी भी मैंने जो है ब्रेड रोल बनाया नहीं है, तो पता नहीं बन पाएगा अथवा नहीं, देखना होगा। यूट्यूब पे मैंने देखा था, आसान रेसिपी है, लेकिन बनाया नहीं है तो उस वजह से कह नहीं सकता कि कैसी बनेगी। फिलहाल ये है कि ब्रेड रोल की शक्ल में मैंने केवल कटलेट खाया है। अरे बुरा ही नहीं जा रहा, ब्रेड रोल खाया भी नहीं है। तो फिलहाल शुरू करते हैं, ब्रेड रोल बनाने की तैयारी करते हैं और होम स्टे से कैसा दृश्य है एक झलक आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी अभी धूप निकली है और मौसम कुछ इस तरह का है। खेतों का नज़ारा बहुत ही शानदार। पूरे खेतों में जो है धान लगे हुए हैं, और ये खुबानी का पेड़ है जिसपे खुबानी आते हैं गर्मियों के दिनों में। तो इस तरह का अभी मौसम है, और गांव की तरफ का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये देखिए, ये अपना गांव है। तो यहाँ का इस तरह का नज़ारा है। आजकल पूरा जो है हरियाली ही हरियाली है, हर जगह जहाँ देखोगी हरियाली है। और लोगों ने अपने जानवरों को जो है धुआं लगा रखा है, इस वजह से घरों से भी धुआं निकल रहा है। इस तरह से देखिए, ताकि मच्छर वच्छर ना लगे, धुआं लगा रखा है। तो ये है गांव का नज़ारा। तो नाश्ता वास्ता बनाते हैं और आप भी देखिए क्या बन पाता है अथवा नहीं। तो दोस्तों अभी जो है ब्रेड रोल की तैयारी करने लग गया हूँ। और ब्रेड रोल की सबसे जरूरी जो है वो है ब्रेड। तो ब्रेड को आपको ऐसे काट लेना है, इसकी साइड काट लेनी है इस तरह से। ये मैं आपको यूट्यूब पे देख के बता रहा हूँ, मुझे खुद बनाना नहीं आता बहुत अच्छे से, पहली बार बना रहा हूँ। तो इस तरह से साइड से काट लेने हैं, जो साइड होते हैं उनको काट के ये बना लेने हैं ऐसे। बाकी आलू मेन है। आलू तो आपको पता ही है, उबला आलू है, और इसको मैश करना है। इसमें मिर्च डाल सकते हो, मिर्च डाल रहा हूँ मैं। और मसाले, मतलब ये आलू ऐसा ही है जैसा आलू पराठे के लिए बनता है, मैश पोटैटो। तो इसको मैश कर लेना है। उसके बाद इसके बाहर हमें ब्रेड लपेटना है। तो प्याज भी डाल सकते हो, मैं प्याज डाल रहा हूँ। इसको मैश कर लेंगे। उसके बाद जो है ब्रेड को पानी से भिगाना है और उसके बाहर लपेट देना है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लपेटना है थोड़ी देर बाद। फिलहाल इसको मैश करता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ मैंने बना रखे हैं और इसको भी हमने फ्राई नहीं किया है, तो ये खाली बने हुए हैं, ब्रेड लपेटा है।
तो ब्रेड को कैसे लपेटना है, पहले तो आपको आलू का पेस्ट दिखा देता हूँ। ये जो आलू का बना है इसको बोलते हैं मैश पोटैटो। ये सिंपल है बहुत ही, जैसे हम आलू पराठा के लिए बनाते हैं उसी तरह का। तो ब्रेड को ऐसे है, ब्रेड को थोड़ा भिगा देना है पानी में, ऐसे डिप करो, उसके बाद ऐसे छोड़ो और थोड़ा हाथ में ऐसे मसलना पड़ेगा आपको। मतलब इसका जो पानी है वो सारा ऐसे नीचे निकालना पड़ेगा हाथ में दबा दबा के, इस तरह से। शायद आपको आता भी होगा ब्रेड रोल बनाना। मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा देखूँ बनता है कि नहीं बनता। तो इस तरह इसको पूरा निचोड़ के बढ़िया से, निचोड़ने के बाद थोड़ा सा लेना है आलू, हल्का लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, उतना लेना है कि जितना ब्रेड कवर कर ले इसको। मतलब इसको एक तरह से कपड़े पहनाने हैं आलू को, और ब्रेड के कपड़े पहनाने हैं। तो ये चादर होगी ब्रेड और आलू हो गया आदमी, तो इसको ऐसे लपेट देना है। कभी कभी ब्रेड पतला होता है तो थोड़ा टूट जाता है, तो उसमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि किस तरह लपेटना है। लेकिन जैसे ये मेरा ख़राब हो गया, इस तरह से लपेट के रख देना है आपको। लपेटने के बाद उसको ऐसा हो जाएगा, ये जैसे कटलेट होता है कुछ कुछ वैसा। इसके बाद फ्राई करेंगे, और फ्राई जब मैं करूँगा वो भी आपको दिखाऊंगा। फ्राई करने के बाद क्रिस्पी होता है, एकदम बढ़िया लगता है खाने में, दिखाया जाएगा आपको, जुड़े रहिए। तो दोस्तों फिलहाल मैंने इनको तेल में जो है डीप फ्राई करने के लिए डाल दिया है। जो हमने लपेट के रखे हैं ब्रेड में, रोल बना के रखा है आलू का, उसको डीप फ्राई के लिए छोड़ दिया है। तो इसको फ्राई होने देते हैं, उसके बाद आपको फ्राई किए हुए दिखाएंगे। तो दोस्तों फ्राई होने के बाद ये रहे हमारे एग रोल, पहली बार बना रखे हैं। और सही बताऊं तो जिस हिसाब से मैंने पहली बार बना रखा है उस हिसाब से सही है, ठीक ठाक क्रिस्पी हो रखा है और बढ़िया से लिपेटा भी गया है और शेप भी बढ़िया आई है। तो इसको जो है अभी हम सर्व करेंगे किसके साथ, टमाटर के चिप्स के साथ। जो लाल चटनी होती है टमाटर की, उसके साथ इसको सर्व किया जाएगा। काफ़ी शानदार बना है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, खाने में कैसा बना है फिर देखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारे मेहमान, अभी इनका चेकआउट है। तो राजा भैया इनका नाम है। भैया कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया खाना, तो लाजवाब है। ये बताओ कि जो अभी आपने ब्रेड रोल खाया वो कैसा था यार, क्योंकि मैं पहली बार उसको ट्राई कर रहा हूँ बनाने का। ब्रेड रोल बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बहुत बढ़िया देसी सॉस के साथ खाया हमने वहाँ पे आपके, और ऐसा सॉस भी हमारे यहाँ नहीं मिलता है, और उसकी तो बात ही अलग है। तो मतलब ओवरऑल ठीक था ना, मैं पूछ रहा हूँ। क्लास, हींग मिर्च सब कुछ है भाई उसमें, बहुत टेस्टी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जो अभी तक खाए थे आपके फर्स्ट टाइम के हिसाब से वो बहुत बढ़िया था। क्योंकि मैं पहली बार बना रहा हूँ, तो मैंने खाया भी नहीं पहले। और प्रियम जी कैसे हैं? मजा आया, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। तो आप हर चीज को एंजॉय किया हम लोगों ने। एंजॉय किया है? एंजॉय किया हर चीज को। अरे एवरीथिंग। और नदी में नहाने गए, लेकिन वहाँ थोड़ा पानी ज्यादा हो गया। नहीं जा रहा था, तो हम लोग झरने में आए, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। झरने में सही ना, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। बढ़िया। चलो तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, और सुबह जो चेकआउट था मेहमानों का वो हो चुका था, मतलब वो चले गए थे टाइम से। और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने मेरी तारीफें की, जो मैंने उनके लिए ब्रेड रोल बनाया था। तो उनको अच्छा लगा, फिलहाल मुझे भी ठीक ही लगा। तो अभी शाम हो गई है और थोड़ा आपको गांव के दर्शन कराते हैं, या फिर किसी कोई मिलता है तो उससे बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं घर से आ रहा हूँ खाना बना के, और यहाँ पे जो हमारे एक और मेहमान यहाँ पे रुके थे हमारे सौरभ जी, उनके लिए चाय बनानी थी, तो वो मना कर रहे हैं चाय बनाने के लिए। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, तो अब जाते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा होम स्टे है, और यहाँ पे अभी ताई जी आ गई। मैं सोच रहा था किसके साथ आज वीडियो बनाऊँ। ताई जी आ गई है। ताई जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बेटा। कहाँ से क्या खरीद के ला रहे हैं? मैं बेटा सोमेश्वर गई थी, ये कुकर का ढक्कन यहाँ से ना, इसका ये वाल्व खराब हो गया था, सही करके लाए। वाल्व सही करके लाई। एक चाय बनाने वाला बर्तन था ये, इसका हैंडल भी टूट गया था, तो हैंडल भी ठीक करके लाई। ठीक करके लाए। तो कितने रुपए लगे इसमें? ये तो सही रेट पे हो गया, ये 50 रुपये में हो गया था। ये 50 रुपये इसके लिए, 50 रुपये इसके, 100 रुपये का काम करके लाए। तो ये बताओ ताई जी, तम मैथ कहाँ है? मैं था वहाँ कौशानी बेटा। चलो कौशानी। कौशानी आपका मायका था। कब हुई थी आपकी यहाँ पे शादी? सोमेश्वर में। सोमेश्वर में आ गई थी 83 में हो गई थी मेरी शादी। और वहाँ आपकी पढ़ाई कितनी हुई थी? मेरी 12th तक हो गई थी पढ़ाई, साइंस साइड से। 84 में ना? तो 84 का कौशानी और आज का कौशानी कैसा है, क्या अंतर आ गया वहाँ पे? 84 में तो कौसानी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर। कौसानी में तो जो जाता था हमको लगता था कौसानी जैसा सुंदर जगह कहीं है ही नहीं, और है भी नहीं। आज तक भी मैंने देखी, दूसरी जगह देख दी है। यहाँ से दिल्ली, मैं वैसे दिल्ली में रहती, मेरा घर दिल्ली में है, लेकिन मुझे वहाँ मन नहीं लगता दिल्ली में। मैं दिल्ली में, मेरे को 34 साल हो गए।
90 में मैं दिल्ली चली गई थी। सन 90 में दिल्ली जाने के बाद अभी आप गांव में रहते हो। अभी मैं गांव में वापस बैक। अच्छा, गांव में आने का क्या कारण है? वहाँ एक तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया। मेरे हस्बैंड को ना पॉल्यूशन बिल्कुल शूट नहीं करता वहाँ पे। अच्छा, दिल्ली का पॉल्यूशन, सर्दी में भी बहुत पॉल्यूशन, गर्मी में भी पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब हो गई थी। हाँ, तो चलो, अब तो बच्चे सेटल हो गए, आप निश्चिंत है ना? नहीं निश्चिंत तो है, लेकिन फिर भी वहाँ भी है ना अपना घर वहाँ भी बना रखा है, इसलिए जाना ही पड़ेगा। यहाँ भी बना लिया, वहाँ भी बना लिया। अच्छा, ये बताओ, तो मैं पूछ रहा था 84 और आज के कौसानी में अब जब जाते हैं टूरिस्ट, तो तब भी आते होंगे पहले भी? हाँ, टूरिस्ट पहले आते थे, लेकिन पहले टूरिस्ट बहुत सुंदर लगते थे, बहुत अच्छे टूरिस्ट थे। अब आज कैसे? के टूरिस्ट हम जैसे ही होगा, हम या तो हम अच्छे हो गए, टूरिस्ट हमको ऐसे लगते हैं। पहले या तो हम बहुत, हमारी हालत सही नहीं थी, हम चप्पल भी नहीं पहनते थे, कपड़े भी हमारे पास फैंसी अच्छे सुंदर नहीं होते थे। फिर वो टूरिस्ट बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आते, तो हमको बहुत सुंदर लगते थे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मतलब आपकी बातों का मतलब ये है कि जो पहले हमारा मतलब पहाड़ का जीवन था वो सिंपल था। हाँ, बहुत एक तरह से लो क्वालिटी का भी था। हाँ हाँ, थोड़ा लो था, और जो बाहर के आते थे तो हमको बहुत आकर्षित हाई-फाई करते टाइप के थे। आते हाँ, हाई फाई लगते थे। वो अच्छा, आकर्षित होते थे। इन्होंने तो ये भी पहना है, ये भी पहना है। अब वो सिमिलरिटी रहेगी, मतलब उनकी चाल ढाल भी मतलब ये थी, उनके सॉफ्ट स्किन होती थी, हमारी रफ होती थी, क्योंकि हम घास काट के जाते थे ना, तो हमारी इधर इधर रफ स्किन होती थी। और अब तो यहाँ भी सॉफ्ट स्किन है। अब तो लोग क्या दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या क्रीम लगाते, मैं तो खैर नहीं पता। अभी तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव में ना 1-2 साल से क्या हो गया कि जो महिलाएं काम करती है ना खेतों का, वो भी मोर सारना, वो सब, वो ग्लव्स पहन के, ग्लव्स पहन के। हाँ, दस्ताने पहन के, वो तो हाँ, अपने स्किन हाथों का हम लोगों ने ध्यान रखना ना। हम लोग जब यहाँ थी तो हम लोग स्किन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। हमारी स्किन इतनी रफ एंड टफ होती थी, बिल्कुल स्किन स्मूथ होती ही नहीं थी। हमने मुंह भी ऐसे निकालना था, नाखून भी बहुत गंदे गंदे काले काले रहते थे हमारे। अब तो यहाँ की लेडीज के नाखून बिल्कुल साफ रहते थे। हाँ, तो साफ सफाई के प्रति वो आ हाथ भी गई। हमारे फटे फटे रहते थे, अब जो हमारी स्किन बड़ी फटी रहती थी। तो अभी कौसानी में पहला कितना था, पहले कितना कंस्ट्रक्शन था, अभी कितना हो गया है? अभी तो पहले तो कौसानी की एक तो वैल्यू कम थी। वहाँ का जो वो है ना प्रॉपर्टी रेट, कौसानी की प्रॉपर्टी रेट एकदम से बहुत बढ़ गए हैं। हमारे टाइम पे वहाँ की जो प्रॉपर्टी को वहाँ लोकल वाले ही पसंद नहीं करते थे। अच्छा, वो सोचते थे वहाँ से ना पलायन, वहाँ वालों का सबका पलायन हो गया बाहर को। अच्छा। कौसानी में जो कौसानी के थे वो कम से कम 20% रह गए हैं, और 70-80% तो सब बाहर से निकल गए, और बाहर वाले वहाँ आ गए हैं। अच्छा, जो 20% मतलब जो 80% था उसको बाहर वालों ने रिप्लेस कर दिया। हाँ, अब ये नहीं किया, लेकिन उनकी जमीन अभी वैसी पड़ी है। लेकिन अभी सेल पर बहुत लगी है वहाँ पर, सेल पर बहुत प्रॉपर्टी लगी है वहाँ पर, बहुत हाई क्या कारण है रेट फिर? चल रहे हैं। क्या कारण हो सकता है इतनी सेल का, महंगाई का? लोग जो दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जो उसमें रहते हैं ना, शहरों में जो रहते हैं, उनको चाहिए सुकून और पॉल्यूशन फ्री चाहिए। जो इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट वहाँ पर अच्छा इन्वायरमेंट है, हिमालय की सीधी हवा आती है, और ऑक्सीजन जो बाहर लेवल वहाँ जो होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया शहरों में, इसलिए लोग वहाँ की तरफ आ रहे हैं। तो आपका कौन सा गाँव हुआ वहाँ पे? हमारा तो सब कसानी, स्टेट बंगला, इंटर कॉलेज, उससे थोड़ा आगे रोड जाती है, सौली ना? सौली नाम, सौली गाँव। तो अभी पहले कितने होटल थे 80-84 के आसपास? अभी 80-84 के आसपास तो सिर्फ गवर्नमेंट के थे। अच्छा, वो जो है कॉम्प्लेक्स जो है, एक तो स्टेट बंगला जिसे बोलते हैं, वो अंग्रेजों ने बनाया था। अच्छा, उसमें सारे नेता लोग आते थे। इंदिरा गांधी वहाँ पर आती थी, मोरारजी देसाई वहाँ पर आते थे, और जो इंदिरा गांधी का याद है आपको? मैं तो इंदिरा गांधी जब आई थी, कहते हैं ना, मैं बहुत छोटी थी तब। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। फिर मोरारजी देसाई एक बार आए थे, तब भी मैं शायद प्राइमरी में ही पढ़ती रही। अच्छा, तो मतलब वो जो सरकारी थे टूरिस्ट हाउस या रेस्ट प्लेस या फिर ऐसे हाँ थे? हाँ हाँ, वो स्टेट बंगले ही होते थे, अंग्रेजों के बनाए बंगले थे वो। तो अभी तो उसके बाद उसमें कोई नेता अगर आता ना, अभी कोई आज भी कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई या मंत्री कोई आएगा तो उसी में रहेगा, स्टे करता है। वो प्राइवेट होटलों में नहीं करते, उनको गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पर वो होता है, उनका फ्री होता मतलब। और जो प्राइवेट होटल है वहाँ पर जो ऐसे पर्सनल बाकी टूरिस्ट हो तो वो आते हैं। तो कितने होटलों में बढ़ोतरी हुई होगी अभी? वहाँ पर तो 100 से भी ज्यादा परसेंटेज होटल में इतनी बढ़ोतरी हो गई, तब तो ऐसे होटल 2 या 3 थे मुश्किल से। अच्छा, तब पहले? हाँ, वो भी इधर थे हर चीज, जहाँ से कौसानी स्टेट होता है, स्टार्ट लगा होता है। 2-3 होटल वहीं पर थे, कृष्णा होटल, पाइन होटल, और ये चाय बागान वगैरह और सॉल्ट फैक्ट्री पहले से थी? बाद में चाय बागान तो जो इधर हरचिरा के ठीक आगे बलना जो है, वहाँ पर तो अंग्रेजों ने वहाँ पर ना शुरुआत की थी चाय लगाने की। वो तो आजादी से पहले के थे कुछ पेड़ पौधे, आजादी के। अभी जहाँ पर वो नहीं है, एडवेंचर वाला नहीं है? अच्छा, हाँ हाँ, एडवेंचर कैंपिंग। वहाँ पर मेरी बुआ का घर है, वो ऊपर वाले सारे मकान हमारे रिश्तेदारों के हैं, अच्छा, नीचे से लेके टॉप तक। तो मैं अपनी दादी के साथ वहाँ चाय पत्ती तोड़ने जाया करती थी। अच्छा,
तो छोटे छोटे पेड़ खेतों के अगल बगल जैसे ये पेड़ होते ना, ऐसे छोटे छोटे पेड़ों में मैं हर साल चाय पत्ती मार्च अप्रैल में तोड़ने हम लोग खुद जाते थे और चाय बनाते थे। अब उसी का गवर्नमेंट ने लीज पे ले ली जमीन, 30 साल की लीज पे ले लिया। गवर्नमेंट जो वहाँ पर जो प्लान था वो अंग्रेजों वाला प्लान था। तो अंग्रेज गए तो इंडिया गवर्नमेंट ने तब वो प्लान भूल गए। उसके बाद अभी कुछ साल पहले ही 15-20 साल पहले फिर से वहाँ पर ये चाय पत्ती का फिर से उत्पादन हो गया। अब तो वहाँ पर चाय की एक फैक्ट्री भी है, मैंने अभी जाने की सोच रही थी, गई नहीं अभी तक। अच्छा। और वहाँ पर हम नौकरी जो वहाँ पर जो चाय पत्ती की जो फैक्ट्री है उसमें जो उन्होंने मैनेजर जो बड़े लेवल का स्टाफ है ना, वो बाहर से कलकत्ता से आसाम से वहाँ से मंगा रखा है। अच्छा। और कौसानी वाले तो वहाँ पर खाली लेबरी करते हैं। अच्छा। पत्तियाँ तोड़ते हैं और सैलरी बेस पर कर रहे हैं। उनको भी सैलरी मेरे ख्याल से आज हो ही गई होगी 5-7 हज़ार रुपये या 10-12 हज़ार रुपये कितनी सैलरी वो उसमें तो महिलाओं का ज्यादा है, महिलाओं को उनको देते हैं जो महिलाएं तो विधवा हो गई है, ये सबको नहीं देते। अच्छा। अच्छा। जिन महिलाओं की कोई परेशानी होती है ना उनको देते हैं, गरीब महिलाओं को काम देते हैं उसमें। अच्छा। और जो लक्ष्मी आश्रम है, ये आश्रम है, उनकी हाँ, कैसी याद है हमारे टाइम आपको? में बहुत अच्छे थे। जब हम छोटे बच्चे थे तो लक्ष्मी आश्रम का हमें बहुत क्रेज था। वहाँ पर तो जन्माष्टमी का मेला होता था ना, तो इतनी भीड़ होती थी, भीड़ कंट्रोल करने के लिए लोग वहाँ कुछ जो सीनियर लोग होते थे डंडे ले लेके भीड़ कंट्रोल करते थे ऐसे। अच्छा। अभी मैं पिछले साल गई थी, ऐसे ही उनके एक बरामदे में उन्होंने वो प्ले कर रखा था कृष्ण की लीला, और 100 लोग भी नहीं थे। अच्छा। अंतर हो गया। तो क्रेज कम हो गया अभी। वो लोग वहाँ तो उस समय ताईजी उस समय मनोरंजन के साधन भी कम हुए ना? मनोरंजन के साधन भी कुछ नहीं थे, और पूरा इधर बौरवा घाटी, कत्यूर घाटी, उधर देवड़ा की घाटी और उधर जाते सारा पलट के वहाँ मेले में जाते थे। हाँ। और कृष्ण की लीला देखने के लिए, और कृष्ण की लीला इतनी अच्छी लगती थी, लगता था कि सामने कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हमको खुद लगता था, हम बच्चे थे तब। लक्ष्मी आश्रम का वैसे बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। वहाँ पर जो उनका कल्चर जो था, उनका रहन सहन, जो उन्होंने लड़कियों को जो वहाँ पर एजुकेशन जो दी ना, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से दी है। वहाँ पर कई गरीब लड़कियों का जिनके माता पिता है, पेरेंट्स में से कोई एक नहीं है, उन लड़कियों को वो लोग लेते थे और सबका भविष्य संवारा। इतना अच्छा भविष्य संवारा। सब लड़कियों को उन्होंने प्राइवेट पढ़ा के पहले अपने वहाँ एजुकेशन देते थे, फिर हमारे स्कूल इंटर कॉलेज में लड़कियाँ 10वीं या 12वीं करने आते थे। अच्छा। वहाँ लक्ष्मी आश्रम हम लोग रेगुलर में होते थे, और वो लक्ष्मी आश्रम की लड़कियाँ प्राइवेट फॉर्म भरती थी, और पेपर हमारे उनके साथ ही होते थे। अगल बगल की सीट में हम लोग बैठते थे। इधर हमारे इंटर कॉलेज की लड़कियाँ होती थी, और बगल में लक्ष्मी आश्रम की लड़कियाँ पेपर देने आती थी। तो अभी पिछले कुछ सालों में कुछ मौसम में परिवर्तन आपको मतलब लगा है, अंदाजा ऐसा? कौसानी में भी बहुत मौसम परिवर्तन। वहाँ पर तो थोड़ा पहले हम लोग जैसे गर्मी मई जून में भी हम गांधी आश्रम की जो उनकी स्वेटर पहना करते थे। अच्छा। अब वहाँ जाती हूँ मैं तो उनकी स्वेटर तो गर्म वाली नहीं पहन सकते, नॉर्मल सिंपल जो स्वेटर वही पहनते हैं। तापमान में वृद्धि हुई है? तापमान में कौसानी में वृद्धि होगी। और जो हिमालय पहले बिल्कुल चमकता हुआ दिखता था, अब वो हिमालय चमकता हुआ नहीं दिखता। वहाँ पर भी बर्फ कम से लगती है। हाँ, ग्लेशियर मतलब पिघलते जा रहे हैं। पिघल रही है मेरे से। तो मतलब पहले जो नीचे तक चमकता होगा ना, वो अब टुक टुक में भी चमकते हैं। वो भी पॉल्यूशन, धूल जम जाती है उनमें, जो पॉल्यूशन होती है ना, वो जमा हो गया है। कार्बन वहाँ जमा हो रहा है ना? कार्बन जमा हुआ या क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, धुंध हो गई। मतलब वो जो जंगलों के जो धुआं जाता है, जो जल के पेट्रोल जल के जो जाता है, उधर जमा हो जाता है। हाँ, कहते हैं ऐसे कि वहाँ कार्बन जमा हो जाता है और पिघलता भी नहीं उससे। दिखाई देता फिर। हाँ। तो ये सब मतलब कौसानी में उस समय और कुछ खास बात उसकी कौसानी की आपको जो उस समय लगती थी? और कौसानी से जब आप सोमेश्वर आए तो ये हमारी सोमेश्वर वैली और हमारा गांव कैसा लगा था आपको? नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा था। किला बुरा क्यों? मन ही नहीं लगता था मुझे अपना कौसानी जैसे कहीं नहीं लगता था। अच्छा। क्योंकि सामने इधर हमारी कौसानी में तो स्पेस, यहाँ हमारे वहाँ से चाइना तक दिखाई देता है। कौसानी से चाइना पीक तक सब दिखाई देता, इतना मतलब स्पेस आगे सामने दिखाई देता है। यहाँ मुझे लगता था कि बस सामने तो एक पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी। तो आपको निश्वास जैसा लगता था क्या? निश्वास लगता था, घुटन जैसी थोड़ी है? निश्वास ही लगता था, बहुत ज्यादा निश्वास। अच्छा। कम नहीं लगता था, ज्यादा ही लगता था। अभी तो अब आपको आदत हो गई होगी। अब तो यहाँ अच्छा लगता है। हाँ, अब तो यहाँ का मौसम ठीक है, मीडियम मौसम है ना, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। हाँ। तो ये मुझे सूट, यहाँ वैसे रहने के लिहाज से यहाँ ज्यादा सही यहाँ है। का मौसम मुझे बहुत सूट करता है। वहाँ का मौसम मुझे, अब वहाँ जाते तो मुझे ना सर में दर्द हो जाता है ठंड की वजह से। अभी ठंड है वहाँ पे, ठंड है वहाँ पे, लेकिन मुझे वो ठंड लग जाती है वहाँ पे, पहले नहीं लगती थी। अब इसलिए यहाँ आते थे, मेरे यहाँ पर स्वास्थ्य सही रहता है। यहाँ स्वास्थ्य सही है। वहाँ मुझे ठंड से मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये थी दोस्तों मेरी ताई जी। देखो कौसानी के बारे में कितना सारा बताया। फिलहाल अभी चलते हैं ताई जी यहाँ से नीचे को, और मिलते हैं आपको एक किसी दिन फुर्सत से, है ना? ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ दुकान की तरफ, और ताई जी को आपने सुना कौसानी के बारे में, उन्होंने कितना कुछ बताया। मतलब पुरानी बातें, आज से करीब 50 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बातें उन्होंने बताई। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तो इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय श्री राम।